हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसएस स्माइल स्टडी में। नाउ आई विल स्टार्ट पॉलिनोमियल्स पार्ट 2। इससे पहले इसका पहले पार्ट 1 बन चुका है, तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें। वो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग था, इसलिए इसमें मैंने कन्वर्ट किया। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक है कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे मान लो कोई नंबर है, उसका मुझे फैक्टर करना है। मान लो यहाँ पर ये 12 है, तो इसका फैक्टर करना है। तो ये 1 के टेबल में भी आएगा 12, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी आएगा, और 12 खुद के टेबल में भी 12 आएगा। तो ये क्या हुआ, इसका ये फैक्टर हुआ। बट जब हमें पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना होगा तो हम किस टाइप से करेंगे? तो इसके लिए क्या करना होगा कि 3 स्टेप्स को लेकर चलना होगा। फर्स्ट स्टेप्स है कि टेकिंग कॉमन फैक्टर, सेकेंड स्टेप्स है बाय ग्रुपिंग, एंड थर्ड स्टेप्स है कि बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स को लेकर हम स्प्लिट करके हम उसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। किसका? पॉलिनोमियल्स का। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। स्टेप 1 में बोला जा रहा है कि टेकिंग कॉमन फैक्टर। जैसे मान लो ये एक एग्जाम्पल है फैक्टराइज का कि x² - x। तो इसका हम कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे इस पॉलिनोमियल का? तो देखो यहाँ पर x² - x है। तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो इससे कॉमन हो? जैसे मान लो ये x है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर बट x² है, मतलब कि 2 टाइम्स x आ रहा है। तो यहाँ पर एक x जो है, अगर हम ये ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आता है x, और एक x बचेगा माइनस का, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, और x है तो x तो यहाँ पर मैंने ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1। तो ये हमारा एक फैक्टर, इसका फैक्टर आएगा, इसका ax - 1 और 1 हो जाएगा x ओनली। ये इसका फैक्टर हो गया, टेकिंग कॉमन फैक्टर। ये एक कॉमन फैक्टर हुआ। अब हम बनाते हैं कि बाय ग्रुपिंग कैसे बना सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय ग्रुपिंग करने के लिए मान लो ये एक एग्जाम्पल है, AB + BC + AX + CX। ठीक है, तो इसे हम अगर गौर से देखते हैं तो देखो AB और BC इसमें कौन सा ये मतलब कॉमन है? तो B दोनों में कॉमन है, और इस दोनों में AX है और CX में XX कॉमन है। मतलब कोई ऐसा ये नहीं है जो चारों में कॉमन हो, है ना। तो इसमें देखो ग्रुपिंग कर देंगे कि ग्रुप बना देंगे, 2 का ग्रुप, जैसे कि AB + BC ये एक ग्रुप हो गया, और इसका हो जाएगा प्लस AX + CX ये एक ग्रुप हो गया। तो देखो अब हम इसमें क्या करेंगे कि अब इसको ग्रुप बनाने के बाद अब हम इसका कॉमन फैक्टर, इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि इन दोनों में कौन सा कॉमन है? B। तो B को हम बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद क्या बचेगा? ओनली A + C बचेगा, है ना। फिर यहाँ पर प्लस देंगे, प्लस का साइन होगा। फिर देखो यहाँ पर AX और + CX में कौन सा कॉमन है? X कॉमन, तो हम X को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद क्या क्या बचेगा? A और C बचेगा, तो A + C। ठीक है, अब देखो ये और ये दोनों कॉमन है, मतलब सेम है, तो इन दोनों का कॉमन कर लेंगे। तो इन दोनों में से कोई एक लेंगे, तो A + C। ठीक है, उसके बाद ये बचा B और +X, क्योंकि A + C तो ले लिया गया है, तो ओनली बचा B + X। ये इसका फैक्टर हो गया, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ये होगा। अब हम बनाते तीसरा बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स लेकर। तो ये कैसे बनेगा? तो देखो इसके लिए भी ये एग्जाम्पल है एक, कि 6x² + 17x + 5। देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इस वाले 6 को इस 5 से मल्टीप्लाइकेशन कर देना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे? अगर मान लो यहाँ पर ये 6 नहीं रहता, मान लो x² रहता ओनली, ठीक है, तब तो हम ओनली 5 पर ही बनाते हैं। बट यहाँ पर भी 6 दे रखा है और यहाँ पर 5 दे रखा है, तो 5 मतलब 6x² को 5 से गुना करेंगे, तो x को हम छोड़ देते हैं, ओनली 5 को 6 से गुना करते हैं। तो क्या आता है? 6 को अगर 5 टाइम्स में गुना करेंगे तो 30 आता है ना। यहाँ पे हमें मान लो, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 30 आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 30 का फैक्टर करेंगे। 30 किस किस के पहाड़, मतलब 30 कौन सा इसमें कौन से टेबल में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं साइड में कर रही हूँ 30 का, ये कौन सा टेबल में आएगा? तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, और 5 के टेबल में आएगा। तो देखो ऐसे हम करते, 1 को अगर हम 30 से गुना करते हैं तो 30 आता है ना। 2 को 15 से करना होगा तब आएगा, 3 को 6 से करना होगा तो तब आएगा, 3 को 10 से करना होगा तब आएगा 30, है ना। फिर 4 में तो नहीं आएगा, 5 को 6 टाइम्स में करने पर 30 आ जाएगा। फिर मान लो
10 को फिर 3 से करने पर आएगा, उसके बाद से 15 को 2 से करने पर आएगा 30, ठीक है, और 30 को 1 से, बट ये करने पर हमें 30 मिल रहा है, मतलब 30 आ रहा है। बट इसमें अब हम क्या करेंगे कि हमें ये देखना होगा, यहाँ पर जो था 30, तो ये संख्या, ये नंबर से कौन सा ऐसा नंबर जिसको गुना करने पर हमें 30 हो बट ऐड करने पर हमें 17 प्राप्त हो। ये 17 क्यों? क्योंकि इसका मिडिल टर्म्स कौन सा है? 17 है, और इसमें बोला भी जा रहा है कि बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, हमें स्प्लिट करना होगा, ठीक है। इन दोनों को स्प्लिट करके कितना करें, जो 30 आए यहाँ पर, और क्या कर जोड़ने पर या फिर घटाने पर या कुछ भी करके हमें यहाँ पर 17 भी पुराना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखो 15 और 2 को जोड़ते हैं, यहाँ पर देखो 1 को और 30 से गुना करते हैं तो 30 तो आता है, बट 30 और 1 को ऐड करते हैं तो 17 नहीं आएगा, है ना, 17 नहीं आ पाएगा। बट हमें 17 लाना है किसी भी हाल में, और 30 लाना है, तो 30 तो आ रहा है बट 17 नहीं आ रहा है। फिर देखो 2 और 15 को, देखो 2 और 15 को गुना करते हैं तो 30 आ रहा है, और 15 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 17 आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। मान लो यहाँ पर 10 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 30 तो आ रहा है, बट 10 और 3 को ऐड करते हैं तो कितना आता है? 10 3 13 आता है, मतलब 17 नहीं है। तो एक ऐसा यही वर्ड है, यही एक वर्ड है, मतलब यही एक नंबर है जो जिसको गुना करने पर हमें 30 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर और ऐड करने पर हमें 17 आ रहा है। मतलब ये जरूरी नहीं कि ऐड करने से ही आए 17, यहाँ पर अगर माइनस करने से भी कुछ होता तो उसको भी हम ले सकते थे, बट यहाँ पर ये हो रहा है 2 और 15 में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 6x² है तो यहाँ पर 6x² ही रहेगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है, प्लस का साइन होगा। उसके बाद क्या था, 2 मल्टीप्लाई है 15 से, तो यहाँ पर कर देंगे 2x, या फिर कर देंगे हम पहले 15x, तो पहले 15x कर देते हैं, 15x प्लस फिर है क्या 2x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 है। अब देखो यहाँ पर 2x भी पहले लिख सकते थे, उसके बाद यहाँ पर 15x, तो ये जरूरी नहीं कुछ भी हम पहले लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हम कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन क्या है इसमें, तो देखो अगर यहाँ पे 6x² है और यहाँ पर 15x है, तो हम क्या करें, जो इसमें कॉमन भी हो जाए और दोनों में फैक्टर भी हो जाए। तो मान लो अगर हम 3x लेते हैं, 3x मतलब ये जो 6 है, तो 6 को देखो 3 को अगर 2 से गुना करते हैं, 3 दूना 6 आता है, ठीक है, गुना करने पर, और 3 + 3 आता है, 3 ऐड करने पर 3 6 आता है, और 3 पंचे 15 आता है, 3 + 5 15 आता है। तो यहाँ पर तो ये नहीं हो, 3 को 2 से गुना करने पर, तो देखो यहाँ पर 3x हम ले रहे हैं, तो 3x लेने पर क्या बचेगा, यहाँ पर 3 को कितने बार, मतलब 3 को कितने टाइम्स में 6 आएगा, तो 2 टाइम्स में, तो 2 बचेगा। 1x तो मैंने कॉमन ले रखा है, तो कितना x होगा यहाँ पर बचेगा, 1x, 2x यहाँ पर बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस साइन होगा, यहाँ पे फिर 15 है ना, तो 15 में 3 को कितने टाइम्स में 15 आता है, तो 5 टाइम में 3 पंचे 15 आता है ना, तो यहाँ पर 5 होगा। यहाँ पे x तो मैंने ले रखा है तो यहाँ पर x नहीं होगा, फिर प्लस यहाँ पे आप देखो 2x + 5, तो यहाँ पर देखो 2x जो यहाँ पर आया है उसको यहाँ पर भी लाना होगा, जितना यहाँ पर आया है इस वाले में, तो वही कॉमन हमें यहाँ पर भी लाना होगा। अगर इसे वो नहीं आता है तो ये जो हम फैक्टर कर रहे हैं ये गलत होगा, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग। तो देखो यहाँ पर हम अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पे देखो 2x + 5 है, 2x + 5 है, तो एक ही ऐसा वर्ड है जिसको लेने से यही रहेगा, है ना, तो सेम आएगा 2x + 5, आगे हमें सेम। अब देखो इन दोनों में जो कॉमन है 2x + 5, 2x + 5, तो एक ले लेते हैं 2x + 5। अब देखो इसका कॉमन ये दोनों तो हो गया, अब क्या बचा 3x और +1, तो एक हुआ 3x + 1, ये हमारा एक आंसर हो गया बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, ठीक है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो नेक्स्ट जो हमें समझना है वो फिर से एक फैक्टराइज ही है, बट इसमें अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका जो पावर जो हाईएस्ट है वो 3 है, वो क्या है, क्यूब है, और यहाँ पर x मतलब यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले उसी मेथड को बनाएंगे स्प्लिटिंग करके, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था। तो उसमें क्या करना था, एक लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से गुना किया था, है ना। तो देखो 120 है और फर्स्ट में क्या है x², तो इसको बोले थे छोड़ के जो भी नंबर रहेगा उससे गुना करना है। तो नंबर यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब नहीं है कुछ, तो गुना नहीं होगा। 1 है मान लो, तो 1 से अगर 120 को गुना करेंगे तो 120 ही होगा। अब हम क्या करते हैं, इस 120 का फैक्टर करेंगे कि ये कौन कौन से टेबल्स में आते हैं 120। तो देखो अगर हम गौर से देखते हैं तो ये एक में तो आएगा ही, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 5 में आएगा,
ऐसे करते करते 6 में भी आएगा, 10 में आएगा, 12 में आएगा, 20 में आएगा, 40 में भी आएगा, 60 में भी आएगा, ठीक है, और 120 खुद के टेबल्स में आएगा। तो देखो इतना। अब हम ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हीट एंड ट्रायल्स पे, उस पर हम कोई ऐसा नंबर लेके उस पर पुट करेंगे जिसमें 0 आना चाहिए, ठीक है, जो भी उसका बेस निकलेगा फैक्टर का, जो भी सॉल्व करने पर आएगा वो 0 आना चाहिए। तो 0 आने के लिए अब आप बोलोगे कि इतना सारा कैसे लेंगे, तो उतना ज़रूरी नहीं होता, बस 1-2 करने पर ही मिल जाता है। जैसे मान लो पहला 1 है, ठीक है, पहला 1 है तो 1 से हम पहले लेकर बनाते हैं। तो अगर हम मान लो पी एक्स बराबर, इसको तो हम पी एक्स से मतलब इसको ये चिन्हित करेंगे, तो ये 1 मान लेते, पी एक्स बराबर P1 हो गया। तो देखो एक्स के जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 1 वैल्यू हमें पुट करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 0 आता है, अगर 0 नहीं आएगा तो फिर हम 2 लेकर देखेंगे, नहीं आएगा तो फिर हम 3 लेकर देखेंगे, बट मैक्सिमम ऐसा 1-2 में ही आ जाता है, चाहे 1 या फिर 3-2 में आ ही जाता है। तो हम पहले 1 लेकर देखते हैं। तो x की जगह पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर 1 का क्यूब हो जाएगा, फिर 23 इंटू फिर यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे 142 है तो 142 हो जाएगा, फिर x के जगह पे 1 पुट करेंगे, ठीक है, फिर माइनस 120, ठीक है। फिर हम देखते हैं तो 1 का क्यू 1 ही होगा, माइनस 23 को अगर 1 का स्क्वायर 1, अगर 23 को 1 से गुना करते हैं तो 23 ही होगा, है ना। उसके बाद प्लस 142 फिर माइनस 120। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी प्लस का है वो उसको हम एक जगह लिख देते हैं। जैसे मान लो एक प्लस ये है 142 और 1 कितना हो गया 143, और माइनस 120 और 23 कितना हुआ फिर 143। देखो यहाँ पर ये कितना हो गया 0। तो मतलब हुआ कि x बराबर 0, x बराबर x इज इक्वल टू 1 हम ले सकते हैं। x का मान 1 पुट करने पे हमें 0 आ रहा है, तो हमें क्या होगा x इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको इस साइड लाएं तो ये अपना साइन को चेंज कर देगा, ये प्लस है तो अगर x के इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस वाले पर फिर से हम पुट करके इसका हम मान फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, डिवीज़न करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो x माइनस 1 लिया तो x माइनस 1, अब हम पूरा ये लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 23x स्क्वायर प्लस, इसको अच्छे से समझना क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन 1-2 नंबर का नहीं ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का, कभी कभी तो 10 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसे थोड़ा अच्छे से समझें। और अब कितना 142x माइनस 120, ठीक है। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे। देखो x माइनस 1 जो है तो इसका डिवीज़न करने के लिए x यहाँ पर x को कितना से गुना करें, जो यहाँ पर एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर x को एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो एक्स क्यू हो जाता है। तो मान लो एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो एक्स क्यू माइनस एक्स को 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर। यहाँ पर फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखो ये प्लस माइनस ये कट जाएगा। अब क्या बचा माइनस 23x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इसमें से एक लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 22 माइनस में होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का यहाँ पर ये जो है साइन देंगे, फिर 1 इसको फिर से लिख देंगे 142x माइनस 120, ठीक है। फिर अब हम क्या करते हैं कि फिर x माइनस 1 को आखिर क्या चीज़ से गुना करें जो हमें माइनस 22x स्क्वायर प्राप्त हो मिले, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे साइन है तो माइनस दे देंगे, ठीक है। अब देखो 22x से अगर हम गुना करते हैं तो 22x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जा रहा है, तो माइनस 22x से गुना करते हैं, ठीक है। तो माइनस 22x स्क्वायर x से गुना करने पर x स्क्वायर हो गया। अब देखो ये माइनस और ये माइनस का चिन्ह, जब माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा कितना प्लस 22x, ठीक है। तो अब हम इसे ये करते हैं, यहाँ पे फिर इसका सिंबल साइन इसका चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर माइनस प्लस ये कट जाएगा। अब देखो ये 22x जो है ये माइनस में है और 142x जो है प्लस में है, तो इसमें से लेस अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना होता है 2 में से 2 गया तो 0, 4, 120x बचा, ठीक है। अब ये है 120, तो अब हम इसमें भाग करेंगे तो क्या होता है डिवाइड करने पर x माइनस 1 को क्या किससे गुना करेंगे जो 120x माइनस 120 आ जाए। तो यहाँ पर देखो प्लस का सिंबल है ना, तो यहाँ पर हम प्लस का सिंबल देंगे और 120 से गुना करते हैं, ठीक है। 120 को अगर x से गुना करेंगे तो 120x आएगा,
जी बिल्कुल। और ये प्लस और माइनस को अगर हम गुना करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन होगा। अब 120 को अगर 1 से गुना करते हैं तो क्या होगा, 120 ही होगा। अब देखो फिर यहाँ पे का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों कट गया, तो क्या बचा, हमें 0 हो गया, तो 0 रिमाइंडर हमें बचा है ना, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि px, इसका जो एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई थी इससे पहले वाली वीडियो में, क्या था वो था कि px इज इक्वल टू gx गुने qx प्लस rx। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारा बाकी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है, तो ये एक रिमाइंडर थ्योरम है। तो gx किसको बोला जाएगा, जिससे हम भाग किए, ठीक है। तो किससे हम डिवाइड कर किए थे, x माइनस 1 से, तो gx क्या हो जाएगा, x माइनस 1 gx हो जाएगा, गुना मतलब मल्टीप्लाई। qx क्या हो जाएगा, जो हमें भागफल आया है, ठीक है, कौन सा था, वो था ये हमारा qx हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 120, ठीक है। अब प्लस है rx, तो r हमें रिमाइंडर कितना है, 0, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो देखो अब हम इसको लिखते हैं इस टाइप से, x माइनस 1। अब इसका देखो फिर से इसको स्प्लिटिंग करके इसका हमें फैक्टर करना होगा। तो देखो 120 है और यहाँ पर x है, तो 120 का फिर से अगर हम फैक्टर करते हैं तो 120 कितने के इसमें आता है, कौन कौन सा पहाड़ में आता है, तो वो तो टेबल्स में, तो 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में, मतलब इससे पहले जो बताई थी तो उसी टाइप से बनेगा। तो देखो सबसे पहले हमें इस पर ये ध्यान देना होगा कि इसमें आखिर कौन सा वर्ड ले जो 120 आ जाए, ठीक है, कौन सा नंबर ले जिसको मल्टीप्लाई करने पर 120 और ऐड करने पर या फिर हमें घटाने पर हमें 22x प्राप्त हो मिल जाए, ठीक है। तो अगर मान लो 12, यहाँ पर मैं बता रही हूँ, जैसे 12 को अगर हम 10 से गुना करते तो कितना आता है, 120 आता है ना। अगर 12 को अगर 10 को दोनों को ऐड कर देते तो हमें कितना पर मिलता है, 22 मिलता है। तो यहाँ पर तो बन गया, आसान था यहाँ पर, इजी। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, माइनस का सिंबल है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, कितना 12x होगा। फिर हम माइनस में ही देंगे क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस 10x और प्लस 120 है तो 120 हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 है तो उसको छोड़ ही दो, ठीक है। देखो अगर ये माइनस और प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस में चला जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का सिंबल है ही पहले से, और माइनस माइनस अगर दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो ये माइनस 22x होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको क्या करते हैं कि x माइनस 1 ये तो रहेगा ही। अब इसका कॉमन लेते थे, इसका इन दोनों का कॉमन क्या है, तो x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12 होता है। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, तो अगर हम 10 लेते हैं तो यहाँ पर कुछ भी करके, जैसे यहाँ पर x माइनस 12 आया है तो यहाँ पर भी हमें x माइनस 12 ही होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, मान लो यहाँ पर अगर हम 10 लेते हैं तो x माइनस 10 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा, तो हो गया। देखो x माइनस 12 हमें कॉमन मिल गया। तो क्या क्या कॉमन हुआ, x माइनस 1 ये तो है ही एक इन दोनों में x माइनस 12 और फिर एक x माइनस 10। तो यहाँ पर जो हमें जो मिला है फैक्टर आया है, इन दोनों इन पॉलिनोमियल का फैक्टर आया है, तीन फैक्टर आया, एक आया x माइनस 1, दूसरा x माइनस 12 और तीसरा है x माइनस 10। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। देखो पूरे इतना लॉन्ग तरीके से बना हुआ ये क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को आप प्लीज़ अच्छे से देखें क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आता भी है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम कुछ अलग समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। आई होप कि आपने वो क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अब हम समझते हैं कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है, ठीक है। आपको ये पूरा बिल्कुल याद ही कर लेना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम आइडेंटिटी 1 में देखेंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बोला जा रहा है। तो ये क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वैसे अगर नहीं याद होता है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं जो क्वेश्चन बताऊंगी तो हर क्वेश्चन के सामने में ये मैं लिख दूंगी ताकि क्वेश्चन के साथ साथ बनाते बनाते ही आपको याद हो जाए, तो वो हो ही जाएगा। सो इसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। अब हम देखते हैं कि आइडेंटिटी 1 में x प्लस वाई का होल स्क्वायर बोल रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मतलब जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो सेम है, वहाँ पर a प्लस बी था तो यहाँ पर x प्लस वाई है। a प्लस बी का होल स्क्वायर था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो वही एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सेम वैसा ही यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर था तो वही है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, तो उसी पर हम एक्स वाई को पुट कर देंगे बस। फिर एक्स स्क्वायर माइनस थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। फिर फोर्थ आइडेंटिटी है कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। 5 में बोला जा रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जैसे था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू था, तो वहीं पर यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। फिर 6 में बोला जा रहा है कि x प्लस वाई का होल क्यू, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy प्लस इंटू एक्स प्लस वाई, जैसे ए प्लस बी का होल क्यू था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो वहीं पर एक्स वाई को पुट कर देना है बस। फिर है 7th में है कि x माइनस वाई का होल क्यू इजकल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यू। मतलब याद करने का ये है कि एक्स क्यू एक बार बोल देंगे, या फिर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई, पहले एक्स में एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे, ठीक है, फिर प्लस 3xy में स्क्वायर जोड़ देंगे, फिर माइनस वाई क्यू, ठीक है। फिर लास्ट 8 में है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। मतलब कि इसी को घुमा फिरा कर पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख देंगे। मान लो अगर बोलेगा कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz को फॉर्मूला लिखने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन तीनों को ऐड कर देंगे। मतलब इसमें क्यू लगा हुआ है, सिंपल ऐड कर देंगे, जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक तो ये बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है तो एक तो इसमें लिखा गया, मतलब 3 था, x 3 को है, यहाँ पर y भी 3 टाइम्स आ रहा है और z भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो एक टाइम्स तो ये लिख दिए हम, है ना, x प्लस वाई प्लस जेड लिखा गया। अब हम क्या करेंगे इसको कि एक टाइम्स अगर मान लो यहाँ पर 3 है तो एक चला गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना। 3 में से एक चला गया तो यहाँ पर से 3 में से एक x, 3x से एक x चला गया तो कितना x बचेगा, 2x। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। देखो अगर 3 दिया हुआ है तो ये इसको पहले छोड़ देते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz को ये इसको छोड़ ही देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला बनाने के लिए अगर याद नहीं है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमें गौर करने की बात है कि 3x था यहाँ पर, मतलब एक्स क्यू, मतलब x 3 टाइम्स आया तो एक टाइम्स चला गया, तो अब कितना टाइम्स बचा, 2 टाइम्स। तो हम फिर एक टाइम्स लिख देंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है साइन माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का साइन दे देंगे। तो देखो यहाँ पर 3xyz, मतलब xyz जो है वो 3 बार है, मतलब 3 टाइम्स आया हुआ है। मान लो कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो क्या है, 3 जो है 4 बार आया हुआ है। कोई भी ऐसा संख्या जो 4 बार, मतलब ये जो x जो है 3 बार आया हुआ है, y 3 बार, z 3 बार, ऐसे कि हमें समझना है बस लिखने के लिए। तो क्या करना होगा, ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे, और देखो कितना बार आया है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 3xyz, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को भूल जाएंगे और xy है ना, तो xy लिख देंगे। xy लिखा गया तो अब क्या बच्चा, यहाँ पर फिर yz है ना, तो फिर माइनस का चिन्ह देंगे, फिर yz लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह देंगे और इस z को फिर x से लिख देंगे, चाहे एक्स जेड लिखो चाहे फिर जेड एक्स, तो यहाँ पर फिर जेड एक्स लिख देंगे। हो गया ये हमारा फॉर्मूला तैयार। ऐसे ही करके समझने की देरी है बस कुछ ये फॉर्मूला को। आई होप कि सारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड डू लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।